ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मोहिनी के साथ राजा रुक्मांगद का वैदिश नगर को प्रस्थान। राजकुमार का धर्मांग का स्वागत के लिए मार्ग में आगमन तथा पिता पुत्र सवार। वशिष्ठ जी कहते हैं, छिपकली को पाप से मुक्त करके राजा रुक्मांगद बड़े प्रसन्न हुए और वे मोहिनी से हंसते हुए बोले, घोड़े पर शीघ्र सवार हो जाओ। राजा की बात सुनकर मोहिनी वायु के समान वेग वाले उस अश्व पर पति के साथ सवार हुए। राजा रुक्मांगद बड़े हर्ष के साथ मार्ग में आए हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यंत विचित्र वन, नाना प्रकार के मर्ग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र सरोवर तथा परम मनोहर भूभाग का दर्शन करते हुए वैदिश नगर में आए, जो उनके अपने अधीन था। गुप्त सरों के द्वारा महाराज के आगमन का समाचार सुनकर राजकुमार धर्मांगद हर्ष में भर गए और अपने वशवर्ती राजाओं के पिता के संबंध में इस प्रकार बोले, नरपरोवरो, मेरे पिता का अश्व इधर आ पहुँचा है, इसीलिए हम सब लोग महाराज के सम्मुख चले। जो पुत्र पिता के आने पर उनकी अगवानी के लिए सामने नहीं चाहता, वह 14 इंद्रों के राज्य काल तक घोर नरक में पड़ा रहता है। पिता के स्वागत के लिए सामने जाने वाले पुत्रों को पग पग पर एक का फल प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिक दिविज कहते हैं। अर्थ उठिए, मैं आप लोगों के साथ पिताजी को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने के लिए चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए देवताओं से भी अधिक देवताओं के भी देवता हैं। तदनंतर उन सब राजाओं ने तथास्तु कहकर धर्मांगद की आज्ञा स्वीकार की। फिर राजकुमार धर्मांगद उन सबके साथ एक कोस तक पैदल चलकर पिता के सम्मुख गए। मार्ग में दूर तक बढ़ जाने के बाद उन्हें राजा रुक्मांगद मिले। पिता को पाकर धर्मांगद ने राजाओं के साथ धरती पर मस्तक रखकर भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। राजन महाराज रुक्मांगद ने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश अन्य सब नरेशों के साथ स्वागत के लिए आया है और प्रणाम कर रहा है। तब वे घोड़े से उतर पड़े और अपनी विशाल भुजाओं से पुत्र को उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, उसका मस्तक सूंघा और उस समय धर्मांग से इस प्रकार का, पुत्र, आप समस्त प्रजा का पालन करते हो न, शत्रुओं को धन तो देते हो न, खजाने को न्यायोपार्जित धन से बढ़ते रहते हो न, ब्राह्मणों को अधिक संख्या में स्थिर वृत्ति आपने दी है न, आपका असील स्वभाव सबको दूसरी का प्रतीत होता है न, आप किसी से कठोर बातें तो नहीं कहते। अपने राज्य के भीतर प्रत्येक पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं ना, बहुएं सास का कहना मानती है ना, अपने स्वामी के अनुकूल चलती है ना, टिंकी और घास से भरी हुई गोचर भूमि जाने से गौों को रोका तो नहीं जाता। अन्न आदि के तोल और माप आदि का आप सदा निरीक्षण तो करते हो ना। बस किसी बड़े कुटुंब वाले ग्रस्त को उस पर अधिक कर लगाकर कष्ट तो नहीं देते। हमारे राज्य में कहीं भी मदिरा पान और जुआ आदि का खेल तो नहीं होता। अपनी सब माताओं को सम्मान भाव से देखते हो ना। बस लोग एकादशी के दिन भोजन तो नहीं करते। अमावस्या के दिन लोग श्राद्ध करते हैं ना। प्रतिदिन रात के पिछले पहर में आपकी नींद खुल जाती है ना, क्योंकि अधिक निंदा अधर्म का मूल है। निंदा पाप बढ़ाने वाली है। निंदा दरिद्रता की जननी है तथा कल्याण का नाश करने वाली है। निंदा के वश में रहने वाला राजा अधिक दिनों तक पृथ्वी का शासन नहीं कर सकता। निंदा व्यभिचारिणी स्त्री की भांति अपने स्वामी के लोक परलोक दोनों का नाश करने वाली है। पिता के इस प्रकार पूछने पर राजकुमार धर्मांगद ने महाराज को बार बार प्रणाम करके कहा, तात, इस बातों का पालन किया गया है और आगे भी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र तीनों लोगों में धन्य माने जाते हैं। राजन, जो पिता की बात नहीं मानता उसके लिए उससे बढ़कर और पाठक क्या हो सकता है। जो पिता के वचनों की अवहेलना करके गंगा स्नान करने के लिए जाता है और पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे उस तीर्थ सेवन का फल नहीं मिलता। मेरा यह शरीर आपके अधीन है। मेरे धर्म पर भी आपका अधिकार है और आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अनेकों राजाओं से घिरे हुए अपने
अपने पुत्र धर्मांग की यह बात सुनकर महाराज रुक्मांगद ने पुनः उसे छाती से लगा लिया और इस प्रकार कहा, बेटा आपने ठीक कहा है, क्योंकि आप धर्म के ज्ञाता हो। पुत्र के लिए पिता से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। बेटा आपने अनेक राजाओं से सुरक्षित शांत दीपावली पृथ्वी को जीत कर जो उसकी भली भांति रक्षा की है, इससे आपने मुझे अपने मस्तक पर बिठा लिया। लोक में यही सबसे बड़ा सुख है। यही अक्षय स्वर्ग लोक हैं कि पृथ्वी पर पुत्र अपने पिता से अधिक यशस्वी हो। आप सद्गुण चलने वाले तथा समस्त राजाओं पर शासन करने वाले हो। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे शुभ एकादशी तिथि ने मुझे कृतार्थ किया है। पिता की यह बात सुनकर राजपुत्र धर्मांग ने पूछा, पिताजी सारी संपत्ति मुझे सौंप कर आप कहाँ चले गए थे? ये कांतिमयी देवी किस स्थान पर प्राप्त हुई? महिपाल, मालूम होता है कि यह साक्षात गिरिराज नंदिनी उमा हैं अथवा क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी है। और ब्रह्मा जी रूप रचना में कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवी का निर्माण किया। राजेश्वर, ये सर्वं गौरी देवी आपके घर की शोभा बढ़ाने योग्य हैं। यदि इनकी जैसी माता मुझे प्राप्त हो जाए तो मुझसे बढ़कर पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा? ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।